ज़ुल्हज 10 हिजरी हुज्जतुल विदा का इज्तिमा। 1.25 लाख सहाबाए किराम गुलामान मुस्तफ़ा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मायत में हज बैतुल्लाह की ज़ियारत सआदत हासिल करने के बाद मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आज़म सफ़र हैं और राह में एक मुकाम आता है जिसे मुकाम गदीर कहा जाता है। वहाँ इस्लाम की तारीख़ का एक अजीम वाक़या रुनुमा होता है। वहाँ अमीरुल मुमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, दामाद रसूल, नबी करीम अलैहिस्सलाम के वीर हज़रत अली मौला शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अज़मत का ऐलान होता है, जिसे तारीख़ इस्लाम वाक़या गदीर खुम के नाम से जानती है। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या क्या है? मुख्तसरन कि हज़ूर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज्जतुल विदा के मौका पर जब हज बैतुल्लाह करके वापस मदीना की तरफ आज़म सफ़र होते हैं तो उस सहाबाए किराम की अजीम शान जमात के अंदर कुछ ऐसे अहबाब भी मौजूद थे जो हज़रत अली मौला शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आपके बारे में चैन गोइयाँ करने लगे, कुछ बातें करने लगे। तो जब ये चीज़ हज़ूर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानों तक पहुँचती है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुकाम गदीर खुम पर जहाँ आपने क़याम किया हुआ था, ख़ैमे ज़न थे सहाबाए किराम की जमात, हज़ूर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस 1.25 लाख कम व बेश सहाबाए किराम के मजमे से मुखातिब होकर अपने वीर हज़रत अली मौला शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास खड़ा करते हैं और आपका दस्ते मुबारक पकड़कर अपने हाथों से ये बुलंद करके सहाबाए किराम को मुखातिब करके कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली की शान और अज़मत का ऐलान कर रहे हैं नबी रहमत, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु। फरमाया, है मेरे सहाबा, जिसका मैं मौला हूँ सुन लो, आज के बाद क़यामत तक के लिए मेरा वीर, मेरा भाई अली उसका मौला है। हज़रत अली की शान और अज़मत का, बुजुर्गी का ऐलान हो रहा है। आपके इल्म व फज़ल, आपके तक़वा, आपके इल्मी मकाम, इसका ऐलान नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे हैं। यहाँ तक हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने अख़र से लेकर आज तक सारे उलमाए किराम का इत्तिफ़ाक़ है और बिलख़ुसूस उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक़ अहले सुन्नत व जमाअत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं सारी उम्मत के उलमा कि ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत, शान और तक़वा का और फ़ज़ीलत का ऐलान हो रहा है। लिहाजा मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, इस मौला लफ्ज़ का मतलब हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, उलमा इससे मुराद लेते हैं कि इस लफ्ज़ मौला से मुराद हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का मकसद था कि जिसका मैं दोस्त हूँ, जिसका मैं हिमायती हूँ, जिसका मैं मददगार हूँ, जिसको मैं पसंद हूँ, अली उसी का पसंदीदा है, अली उसी का दोस्त है, अली उसी का हिमायती है। यानी इस मौला से मुराद वली, दोस्त और सरपरस्त मतलब लिया जा रहा है। सारी उम्मत के उलमा का इसके ऊपर इत्तेफाक है कि ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की अज़मत और शान का ऐलान हो रहा है। और हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो चहम गोइयाँ करने वाले जो लोग थे उनके मुंह को बंद करके रख दिया, फरमा दिया कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। यानी जिसको मेरी अज़मत और शान का लिहाज और पास है वही अज़मत शान, अली की शान और अज़मत का पास और लिहाज रखेगा। लेकिन इसके अंदर एक जमात ऐसी भी है जो इस लफ्ज़ मौला को किसी और तरफ ले जाकर वो कहते हैं कि इस लफ्ज़ मौला से मुराद और वाक़या गदीर खुम के अंदर जो हज़ूर नबी करीम ने ये ऐलान किया तो इससे मुराद ये था कि हज़ूर फरमा रहे हैं कि मेरे बाद खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली होंगे। और इस गलत तशरीह और तौज़ीह की वजह से वो लोग सहाबाए किराम पर और बिलखसूस
پہلے 3 خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہم، معاذ اللہ وہ اس حد تک دلیر ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے جو 3 خلفائے راشدین ہیں ان کو معاذ اللہ وہ مغاصب تک کہہ جاتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس اعلان غدیر خم کا انکار کیا ہے، اور خلافت معاذ اللہ پہلے حضرت ابوبکر نے غصب کی، پھر عمر نے غصب کی، پھر عثمان نے غصب کی، اور وہ اس کو خلیفۃ المسلمین، اور بے شمار ان کے اندر ایسے بھی موجود ہیں معاذ اللہ کہ وہ تو ان کو اسلام کے اندر ہی شامل نہیں کرتے، مسلمان ہی تصور نہیں کرتے۔ تو ناظرین محترم، اگر خدا نہ خواستہ اسی بات کو مان لیا جائے تو پھر وہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام، وہ اہل بیت اطہار، اور خود حضرت علی مولا شیر خدا جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے دست مبارک پر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین کے ہاتھ پر بیعت کی، خود ان کو خلیفۃ المسلمین مانا، پھر ان کے لیے کیا حکم لگے گا؟ اہل بیت اطہار جو مدینہ کی دھرتی پر موجود تھے، جنہوں نے 3 خلفاء کی بیعت کی، ان پر آپ کیا حکم لگاؤ گے؟ کیا کہو گے کہ وہ کس طرف گئے؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس واقعہ غدیر خم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ حضرت علی کی شان، علم، فضیلت اور تقوی کو بیان کرنے کے لیے، اور بالخصوص حضور نبی رحمت علیہ السلام نے ان چہم گوئیاں کرنے والوں کے منہ کو بند کرنے کے لیے یہ اعلان کیا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ جو ہوں گے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ جو میری عزت، شان اور تقوی کا لحاظ اور پاس رکھے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میرے ویر علی کی شان، تقوی اور عزت کا لحاظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں تاریخ اسلام سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔